ये वाला डायग्राम देखिए, इससे आपको क्लियरिटी आएगी। पूरी की पूरी जो रेंज मैंने साइज वाली बताई है और वो सारी बातें बताई हैं, इस वाले डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा जूम वाला डायग्राम है वो दिखा देता हूँ। ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा। माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। रॉ वाटर हमने डाला और इधर से हमारे पास परमिएट एकदम शुद्ध पानी बाहर निकल के आएगा। रॉ वाटर, अब देखो रॉ वाटर के अंदर बहुत सारी तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। अब वो सब अलग अलग टेक्निक में कैसे कैसे हटती हैं वो देखना आप। सबसे पहले आपने जो फिल्टर यहाँ पर लगाया वो ग्रीन कलर वाला माइक्रो फिल्ट्रेशन वाला लगाया। अब माइक्रो फिल्ट्रेशन वाले की साइज क्या है, 10 से 0.1 माइक्रोन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर क्या है, 0.2 से 5 बार हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास ये है और साइज आपको पता है। जो ये रिटेन कर देगा वो ये है। अब ये किस किस को रोक देता है वो देखो आप। ये सबसे पहले देखो रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स को माइक्रोफिल्ट्रेशन रोक देता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रोक देगा, तो सस्पेंडेड पार्टिकल को रोक देगा। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला सिंबल, ये यहाँ पर है बट आगे नहीं जा रहा है। यानी ऑयल इमल्सन को भी हमारे पास माइक्रोफिल्ट्रेशन है वो आगे नहीं जाने देगा। बैक्टीरिया एंड सेल को भी नहीं जाने देगा। देखो ये बैक्टीरिया को यहाँ पर रोक दिया तो बैक्टीरिया एंड सेल को भी रोक देता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिसको कोलोइडल हेज बोलते हैं, तो ये कोलोइडल हेज को भी नहीं जाने देगा। तो ये चार चीजों को रोक देता है हमारे पास। कौन? माइक्रोफिल्ट्रेशन है, ये चार चीजों को रोक देता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रॉ वाटर ट्रीटमेंट के अंदर कौन किसको क्या रोकता है ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। और ये डायग्राम में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड आईआईटीज के अंदर जो पढ़ाया जाता है ना वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। अपने मन से मैंने डायग्राम नहीं लिया है, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है, जहां से सवाल आने की संभावना है, वही आपको मैं बता रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ जो स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए पढ़ाया जाता है आईआईटीज के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे सर हमें समझ में आया, माइक्रोफिल्ट्रेशन ऑलरेडी आप बता चुके हो कि 10 से 0.1 माइक्रोन की हमारे पास साइज होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर है वो 0.2 से 5 बार होता है। किस किस को रोक देता है रॉ वाटर के अंदर? सर सस्पेंडेड पार्टिकल को रोक देगा, ऑयल इमल्सन को रोक देगा, बैक्टीरिया एंड सेल को रोक देगा और कोलोइडल हेज को रोक देगा। बाकी अपने थ्रू पार होने देगा। अब देखो कौन कौन पार हो गया, ये ब्लू कलर के अंदर वायरस पार हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, जो कि यहां पर आपको ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन साइज क्या है, 0.1 से 0.01 माइक्रोन। प्रेशर क्या है, 1 से 10 बार। आप बोलोगे सर ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर ये है। अब ये किसको रोक देता है, देखो ध्यान दो। आप बोलोगे सर ये ब्लू वाला मॉलिक्यूल आगे नहीं जा रहा है, विच मीन वायरस को रोक देता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वायरस को रोक देता है। ये वाला मॉलिक्यूल नहीं जा रहा आगे, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स को रोक देता है, क्योंकि हमारे पास ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। इसके अलावा हमारे पास ये वाले दोनों चीजें नहीं जा रही, यानी प्रोटीन आगे नहीं जा रहा है तो प्रोटीन को रोक देता है। बाकी सब चीजों को ये आगे जाने दे रहा है। फिर आता है हमारा नैनो फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप स्काई कलर के अंदर ये नैनो फिल्ट्रेशन देख सकते हैं। तो ये नैनो फिल्ट्रेशन हमारे पास है, इसकी साइज 0.01 से 0.001 माइक्रोन है। 5 से 10 हमारे पास इसका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर है। ये किसको रोक दे रहा है? आप बोलोगे सर ये रोक दे रहा है, देखो इन दोनों मॉलिक्यूल को, जिसको हम बोलते हैं मोनोवेलेंटाइन। साथ ही साथ हमारे पास सब मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपको ये वाले दिख रहे हैं, ये वाले ऐसे बने हुए, ठीक है ना, इनको ही हमारे पास रोक दे रहा है। पार कौन जा रहा है, सॉरी माफ करना, हमारे पास यहाँ पर जिस चीज को ये रोक दे रहा है ये वाला हमारे पास सब ऑर्गेनिक मोलिकुलर ग्रुप को रोक दे रहा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमारे पास ये रोक दे रहा है जो, हाँ ये केवल हमारे पास ये ग्रीन कलर वाले को रोक दे रहा है, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर वाला हमारे पास कौन है यहाँ पर? आप लोग सर ग्रीन कलर वाला डाइवेलेंटाइन, तो डाइवेलेंटाइन को रोक दे रहा है। मोनोवेलेंटाइन को रोक नहीं पाता, तो मोनोवेलेंटाइन को फिर आरओ रोकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस रोकता है। तो आरओ जो हमारे पास है वो मोनोवेलेंटाइन को, डाइवेलेंटाइन को भी मोनोवेलेंटाइन को भी रोक देता है, क्योंकि डाइवेलेंट तो यहीं पे रुक जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की साइज 0.001 से 0.0001 हमारे पास माइक्रोन होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर है वो 10 से 150 बार होता है, और ये हमारे पास रोक देता है मोनोवेलेंटाइन को। लास्ट में हमारे पास एकदम शुद्ध पानी है आपके पास देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखते हैं कि लास्ट में हमारे पास एकदम शुद्ध पानी है आपके पास देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस है।
वो आपके लिए शुद्ध पानी कैसे बना के दे देता है। आपको यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट की स्टेप भी समझ में आ गई होगी कि कौन से मॉलिक्यूल कौन सी जगह पर है वो रुक जाते हैं। आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से चीजें हैं वो हमारे पास फिल्टर आउट होती हैं और यही चीजें आपको पढ़नी होती हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर कैसे वाटर यहाँ पर ट्रीट हुआ है, कौन से स्टेप के अंदर हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल है उनको रोका गया है। खास करके मैं आपको जो बताना चाहता हूँ जहां से सवाल 1 नंबर का आ सकता है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर और साइज को लेके। ये चीजें आपको मैं ऑलरेडी टेबल के अंदर याद करवा चुका हूँ। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों सर सभी के लिए हमें ये बातें पता होनी चाहिए, प्रेशर वाली और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर वाली। बाकी यहाँ पर ठीक है ना, आप वाटर ट्रीटमेंट वाली चीज है वो आप देख चुके हैं। होपफुली आप सभी को ये बात है वो क्लियर हो गई होगी।